अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा क्लास 10 का मैथ्स, और इसमें सबसे पहले हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप देख रहे हैं दैबीमेटिक्स, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा ताकि आपको मज़ीद मैथ्स की वीडियो आती रहें। ओके, सो आवर टॉपिक इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वेश्चन है बेटा। सो क्वेश्चन अगर आता है व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लाइक डेफिनेशन आती है, तो आप सिंपली इसकी डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एन इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री, meaning it contains at least one term that is squared. The standard form is ax square plus bx plus c equals 0, with a, b and c being the constants, or we can say the numerical coefficients as well, and x being an unknown variable. Alright, so इसको अंडरस्टैंड करते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है बेटा? सिंपली आपके पास जिसमें सबसे हाईएस्ट पावर वेरिएबल की स्क्वायर आएगी, मतलब 2 आएगी, उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, वी कैन ऑल्सो से दैट दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो अगर क्वेश्चन पेपर में आता है व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन शॉर्ट क्वेश्चन में, तो आपको आना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म। सिर्फ आप सिंपली ये लिखेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएंगी, और इसके अलावा एक एग्जांपल देंगे। अच्छा, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखेगी कैसे? लाइक 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, इस तरह की मैं बेमिसाल एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं। प्लस 3x प्लस 7 इक्वल 0। अब इसमें बेटा जो a, b और c है, ये बेटा कॉन्स्टेंट्स या कोफिशिएंट्स भी कहेंगे हम इसको। तो जो एक्स स्क्वायर के साथ होगा वो जो a है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, जो b है वो x का कोफिशिएंट है, और c कांस्टेंट है। तो यहाँ पे बेटा a क्या है? 5, b 2 और c -1। इसी तरह यहाँ पे a1, b3 एंड c7। सिंपल इज दैट। सो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है? सिंपली ऐसा पॉलिनोमियल, ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर हमारे पास जो वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट पावर 2 होगी, उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम देते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और भी अगर 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 हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, फर्ज कर लें कि ये जो a है। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी आप लिखेंगे ना स्टैंडर्ड फॉर्म, तो साथ आपने बेटा ये जरूर मेंशन करना है a विल नेवर बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अगर a 0 हो जाए, फर्ज कर लें कि a 0 हो गया, तो अगर a 0 है डेट मीन्स ये आ जाएगा 0x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। अब 0 मल्टीप्लाई होकर ये वाली टर्म बेटा ख़त्म हो जाएगी, और हमारे पास सिर्फ बच जाएगा बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। ऑलराइट, सो अब तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर नहीं है, यहाँ पे तो कोई स्क्वायर नहीं है, दैट मीन्स के ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक तो नहीं होगी। तो ये वाली जो इक्वेशन होगी उसको बेटा हम कहेंगे लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जिसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं होगी, उसको हम लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। अगर फर्ज कर लें कि अगर आपके पास इसमें b 0 हो गया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 है, अगर b 0 हो जाए तो क्या होगा? तो अगर b 0 हो जाए तो हमारे पास ये बच जाएगा, तो इसको हम लोग कहेंगे दिस इज कॉल्ड प्योर क्वाड्रेटिक। प्योर क्वाड्रेटिक का मतलब है कि इसमें x वाली जो टर्म थी वो ख़त्म हो गई है, अब ये प्योर क्वाड्रेटिक हो गई है। मतलब इसमें 2 टर्म्स आएंगी, सिर्फ x स्क्वायर वाली
और मतलब स्क्वायर वाली टर्म और एक कांस्टेंट टर्म, ठीक है, लीनियर वाली खत्म हो जाएगी। तो क्वेश्चन अगर आता है व्हाट इज प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपको बेटा पता होना चाहिए प्योर क्वाड्रेटिक क्या होता है, आपको ये पूरा सॉल्व करना है प्योर क्वाड्रेटिक के लिए, ठीक है। सो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चंस इसके मिलेंगे हमें आगे जाके, तो इस पे आपने ज़्यादा फोकस करना है। सो प्योर क्वाड्रेटिक सिंपली क्या है, जिसमें b जीरो हो जाए, मतलब जिसमें x वाली टर्म नहीं है, उसको हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। ओके, ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर 1 है 1.1 का, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट द प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या करना है इस क्वेश्चन में कि हमें ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को जो है वो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ये सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, तो हमें सिर्फ अलग करना है कि इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है और प्योर क्वाड्रेटिक कौन सी है, मतलब हमें अलग अलग करना है। अगर कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो वो प्योर में नहीं हो सकती, अगर प्योर में है तो वो स्टैंडर्ड में नहीं हो सकती। तो या वो इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होगी या वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में होगी, तो हमें सिर्फ अलग अलग करना है। सो स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1, सो x plus 7 x minus 3 equal -7। ऑलराइट, सो सिंपली हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। मल्टीप्लिकेशन, दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो सिंपली मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। x एज इट इज़ x minus 3 प्लस 7 x minus 3। बेटा क्लास 9 में आप ऑलरेडी इसको कर चुके हुए हैं। और x इंटू एक्स बेटा ये आ जाएगा x स्क्वायर, x इंटू 3 प्लस 7 इंटू एक्स 7x एंड 7 इंटू 3 इट विल बी 21। सो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4x, बेटा ये प्लस 4x आ जाएगा, माइनस 3x प्लस 7x सॉरी, एंड माइनस 21 एज इट इज़। ये 7 बेटा राइट साइड पे है, इसको लेफ्ट पे लेके आएंगे तो ये प्लस 7 हो जाएगा और राइट साइड पे 0 रह जाएगा। अब इसको बेटा सिंपली सॉल्व कर लेंगे। प्लस 4x माइनस 21 प्लस 7 बेटा ये आ जाएगा -14 इक्वल 0। और अब ये क्वेश्चन मजीद सॉल्व नहीं होना, सिंपली हमें सिर्फ कन्वर्ट करना था स्टैंडर्ड फॉर्म में या प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म में। तो अब हमने क्या देखा कि भाई ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है, ठीक है। तो अब हम रिजल्ट लिखेंगे बेटा। सो सिंपली जस्ट लिखेंगे दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सिंपल इज डैट, ठीक है। बताने की जरूरत नहीं है ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। सो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। बेटा आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना है। होपफुली आपको क्वेश्चन 1 जो है वो क्लियर हो गया है बेटा। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 सेकेंड पार्ट, x स्क्वायर प्लस 4 ओवर 3 माइनस x ओवर 7 इक्वल 1। ऑलराइट, तो बेटा ये फ्रैक्शन में दे दिया है। इस तरह के क्वेश्चंस आप 9 क्लास में चैप्टर 7 में करके आए थे। इनइक्वालिटी वाला चैप्टर था 7.1 के अंदर, इस तरह के क्वेश्चंस किए थे जिनमें आप एलसीएम लेना सीखा था आपने। और इसमें सिंपली हम क्या करेंगे, आप दो मेथड्स हैं इसको करने के, दो मेथड्स हैं। पहला मेथड है कि आप एलसीएम ले लो, ठीक है, ओवरऑल एलसीएम ले लो और स्टार्ट करो सोल्व करना। और सेकंड मेथड है कि डिनोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके मल्टीप्लिकेशन करवा लो दोनों तरफ, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। सो सेकंड, फर्स्ट मेथड हम नहीं करेंगे, सेकंड की तरफ जाएंगे। सेकंड ज़्यादा इजी है। तो सेकंड मेथड देखिएगा क्या है। सेकंड मेथड है कि डिनोमिनेटर जो भी होगा उसका बेटा आपने एलसीएम ले लेना है और एलसीएम लेने के बाद आपने सिंपली जस्ट मल्टीप्लाई करवा देना है। डिनोमिनेटर में है 3 और 7 है, तो 3 और 7 हम एलसीएम ले रहे हैं इसका। तो 3 1 द 3 आ जाएगा, 7 एज इट इज़, एंड 7 1 द 7 आ गया। और हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 इंटू 7
21। सो बेटा आपने 21 से मल्टीप्लाई करवाना है थोरली हर एक के साथ, मतलब दोनों साइड्स पे। सो मल्टीप्लाइंग 21 ऑन बोथ साइड्स, सिंपल इज डैट। सो जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे सो एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये बेटा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 ओवर 3 इंटू 21 माइनस एक्स ओवर 7 इंटू 21 इक्वल 1 इंटू 21। बेटा ये आ जाएगा। ऑलराइट, अब इसको सोल्व कर लेते हैं मज़ीद। ये 3 और 21 की बेटा कटिंग होके 7 आ जाएगा, और ये 7 और 21 की कटिंग होके 3 आ जाएगा, और इस तरह से हमारे पास ये 7 जो है बेटा ये मल्टीप्लाई होगा इन दोनों के साथ, तो हम सिंपली ब्रैकेट लगा के लिख रहे हैं। बी केयरफुल भाई, यहाँ पे अगर मिस्टेक हो गई तो आपके पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है। तो आप ऐसा करिएगा, एक्स के प्लस 4 के अराउंड आप पहले से ब्रैकेट लगा लीजिएगा ताकि मिस्टेक नहीं हो। 3 इंटू एक्स विल बी 3x एंड 21 इंटू 1 21 आ गया। अब ये 7 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 7x स्क्वायर 7 इंटू 4 28 माइनस 3x इक्वल 21। बेटा इसको सोल्व कर लेंगे, 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 28, 21 इधर आके बेटा माइनस हो जाएगा, और इस तरह से हमारे पास जो है वो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। 28 माइनस 21 विल बी प्लस 7, दैट्स इट। तो ये बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास आ गई है। तो हम लिखेंगे ये स्टैंडर्ड है, प्योर क्वाड्रेटिक नहीं है। प्योर क्वाड्रेटिक वो होगी जिसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म बिल्कुल ही होगी नहीं, सिर्फ 2 टर्म्स होंगी, एक्स वाली और कांस्टेंट टर्म। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंपल इज डैट। ऑलराइट, अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो बेटा कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। होपफुली आपको बेटा क्लियर हो गया है। अब दोबारा से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 3 करते हैं बेटा। पार्ट नंबर 3 क्या है? x ओवर x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 ओवर x इक्वल 6। ऑलराइट, सो ये क्वेश्चन है। अब इस दफ़ा क्या हुआ कि डिनोमिनेटर में x भी आ गया है, ठीक है। सो नो प्रॉब्लम, हम इसका एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम सिंपली आप लॉजिक है, ये भी दिमाग से थोड़ा काम लेके हम करेंगे कि डिनोमिनेटर में x प्लस 1 है और x है। सिंपल इज डैट के डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट हो तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और अगर सेम हो या एक दूसरे के मल्टीपल हों तो हम उसका फिर बाकायदा एलसीएम लेके उसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों डिफरेंट है, तो कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली जो है वो इसको अलग अलग कर लें, मल्टीप्लाई करवाएंगे। सो मल्टीप्लाइंग x प्लस 1 ऑन बोथ साइड्स। सो मैंने बोथ साइड्स को b/s लिखा है, आप भी कोशिश करें ऐसे ही लिख लें, पूरा लिखना पूरा लिख लें। सो मल्टीप्लिकेशन करवाने लगा हूँ बेटा मैं। सो मल्टीप्लिकेशन जब करवाएंगे ये आ जाएगा x ओवर x प्लस 1 इंटू x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 ओवर x इंटू x प्लस 1 इक्वल 6 इंटू x प्लस 1। ऑलराइट बेटा, सिंपली क्या किया है, मल्टीप्लाई करवा दिया। डिनोमिनेटर दोनों डिफरेंट थे, मतलब डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करवा दिया। अब जिसकी कैंसिलेशन हो रही है वो कर देंगे। x प्लस 1 से गया, x से गया, और ये जब कट हो गए तो x इंटू एक्स बेटा ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस, अब ये x प्लस 1 है, ये भी x प्लस 1 है, तो इनको मल्टीप्लाई करवाना है हमने, और ये 6 इंटू एक्स 6x x प्लस 1 आ जाएगा। मज़ीद फर्दर कैलकुलेशन करनी है, ये बेटा मल्टीप्लिकेशन करवा लें या फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं प्लस b का स्क्वायर। सो हम मल्टीप्लिकेशन करवा रहे हैं x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। 6x बेटा अंदर मल्टीप्लाई होगा, 6x स्क्वायर आ जाएगा, 6x 1 से होगा तो 6x आ गया। x स्क्वायर प्लस x इंटू एक्स बेटा x स्क्वायर आ गया, x इंटू 1 x आ गया, x प्लस 1 6x स्क्वायर प्लस 6x।
एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर बेटा ये 2x स्क्वेयर आ जाएगा, x प्लस एक्स बेटा ये 2x आ जाएगा, प्लस 1 ये 6x के इधर आके माइनस हो गया, 6x भी इधर आके बेटा माइनस हो जाएगा। अब ये 2x स्क्वेयर प्लस 2x सिंपली बेटा अगर देखा जाए तो हमारे पास ये 2x स्क्वेयर और x स्क्वेयर की जो टर्म्स हैं इनको हम एक साथ लिखेंगे। इसी तरह 2x माइनस 6x प्लस 1 आ जाएगा, 2x स्क्वेयर माइनस 6x माइनस 4x स्क्वेयर आ जाएगा, 2x माइनस 6x माइनस 4x आ गया और प्लस 1 आ गया। अब चूंकि x स्क्वेयर के साथ बेटा माइनस आ रहा है तो हमने कोशिश यही करनी है कि जो माइनस अगर x स्क्वेयर के साथ आ रहा है, हाईएस्ट पावर के साथ अगर माइनस है तो उसको पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप माइनस कॉमन ले लें ओवरऑल में से, या माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें -1 से। सो दोनों मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, माइनस कॉमन ले लिया, -1 अंदर आ जाएगा, 4x स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 1 इक्वल 0। -1 कॉमन लेने से क्या होता है कि अंदर वाले जितने भी टर्म्स होती हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं, अगर प्लस है तो माइनस हो जाता है और अगर माइनस है तो प्लस हो जाता है। अब ये जो -1 है बेटा ये 0 के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये अभी मैं डिटेल से कर रहा हूँ, अगर आगे के क्वेश्चंस आएंगे तो उनमें इस तरह से नहीं किया जाएगा। तो 0 डिवाइडेड बाय -1, सो 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इक्वल 0। सो दिस इज इट। अब बताएं भाई ये क्या है, प्योर क्वाड्रेटिक है या स्टैंडर्ड है? जी बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं आप, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बेटा, तो ये भी क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म है। अभी तक प्योर क्वाड्रेटिक नहीं आई, तो क्वेश्चन 1 पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। शायद इस क्वेश्चन में प्योर क्वाड्रेटिक आ जाए फर्स्ट टाइम। सो ये क्वेश्चन है बेटा, ऑलराइट। तो सबसे पहले क्वेश्चन वही है कि हमें डिनोमिनेटर में जो चीज़ें दी हुई हैं हमें उससे सिंपली मल्टीप्लाई करवाना है। इस 4 के नीचे बेटा कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स के 1 है। तो डिनोमिनेटर में x माइनस 2 है और x है, तो हम सिंपली जो है इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा के सबके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, मल्टीप्लाइंग x इंटू एक्स माइनस 2 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, सो जब मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे ये बेटा आ जाएगा x प्लस 4 x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस x माइनस 2 ओवर x इंटू एक्स माइनस 2। बेटा मेक श्योर करिएगा कि आप अगर क्वेश्चन में इसके अराउंड ब्रैकेट नहीं है तो आप खुद से लगा लीजिएगा, लाजमी मिस्टेक होने के चांसेस हैं। तो मैंने खुद से लगा ली है। और उसके बाद नेक्स्ट है प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल 0। ठीक है बेटा, ये आ गया। अब इसको आगे सोल्व करेंगे। अगर कोई कटिंग हो रही है कटिंग करेंगे, x माइनस 2 से गया, x से गया। सो कटिंग करने के बाद हमारे पास जो टर्म्स बच गई हैं वो बच गया x और x प्लस 4 माइनस x माइनस 2 प्लस 4x माइनस 2 इक्वल 0। बेटा ये बच गया। अब इसको फर्दर जो है वो हम लोग मल्टीप्लिकेशन करवा लेते हैं, x इंटू एक्स स्क्वायर और x इंटू 4x। इसी तरह इसकी भी मल्टीप्लिकेशन हमें करवानी पड़ेगी, ये आ जाएगा, बड़ी ब्रैकेट यूज़ करनी पड़ेगी, x इंटू एक्स माइनस 2 x माइनस 2 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल 0। बेटा यूँ आ गया। अब इसको फर्दर सोल्व कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल 0। अब ये माइनस 2x बेटा माइनस 4x हो जाएगा। ब्रैकेट अभी ओपन नहीं करेंगे हम, पहले ब्रैकेट के अंदर वाला मटेरियल सारा सोल्व करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब ब्रैकेट को ओपन करने की बारी है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बेटा प्लस 4x माइनस प्लस माइनस 4
प्लस 4x² माइनस 8x इक्वल 0। अब बेटा देख लेंगे कोई कैंसिल वैंसिल हो रहे हैं तो उसको कैंसिल करेंगे। x² प्लस है माइनस है, कैंसिल हो गए। और इसके अलावा देख लेते हैं और कुछ कैंसिल हो रहा है। अब इसमें फर्दर 4x प्लस 4x प्लस 4x बेटा ये 8x हो जाएगा। 8x माइनस 8x बेटा ये कैंसिल आउट हो जाएंगे सॉल्व होने के बाद। तो प्लस 4x प्लस 4x 8x, 8x माइनस 8x ख़त्म हो गया। और अब फर्दर हमारे पास जो चीज़ बच गई है वो है 4x² और माइनस 4। सिर्फ दो टर्म्स बची हैं और इसमें से 4 बेटा कॉमन आ रहा है, अंदर आ जाएगा x² माइनस 1। 4 उधर जाके बेटा डिवाइड हो जाएगा। सो वी हैव x² माइनस 1 इक्वल 0। तो ये बेटा आ जाएगी, दिस इज प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी? जिसके अंदर दो टर्म्स होंगी, एक स्क्वायर वाली और एक कांस्टेंट टर्म, उसको हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। सो दिस इज अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो ये पहला सवाल था जिसमें प्योर क्वाड्रेटिक भी आ गई। ऑलराइट, सो अभी कोई भी क्वेश्चन है बेटा आप क्वेश्चन सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5 बेटा कर लेते हैं। x+3 ओवर x+4 माइनस x माइनस 5 ओवर x इक्वल 1। इसे बेटा सोल्व करना है हमें। सो बाकियों की तरह जैसे पहले किया वैसे ही करेंगे। सिंपली डिनोमिनेटर में देख लें x+4 और x है, सो मल्टीप्लाई करवाएंगे। सो मल्टीप्लाइंग x+4 ऑन बोथ साइड्स। सो जब मल्टीप्लाई करवाएंगे ये आ जाएगा x+3 x+4 इंटू x+4 माइनस x माइनस 5 और x इंटू x+4 इक्वल 1 इंटू x+4। ऑलराइट, देख लेते हैं कुछ कैंसिल हो रहा है। तो x+4 गया, x से गया और उसके बाद ये आ जाएगा x इंटू x+3 माइनस x माइनस 5 x माइनस 4 इक्वल x+4। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये बेटा आ जाएगा x² x इंटू 3x माइनस, इसको भी मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, बड़ी ब्रैकेट की ज़रूरत है। ये आ जाएगा x माइनस 4 माइनस 5 x माइनस 4 इक्वल, और x² आ गया और x4 आ गया। फर्दर ये आ जाएगा x² प्लस 3x माइनस x² माइनस 4x माइनस 5x प्लस 20। ये बेटा ये राइट साइड वाली लेफ्ट पे ले आए तो x² इधर आके माइनस x², 4x इधर आके माइनस 4x हो जाएगा। तो राइट साइड पे 0 बच जाएगा। अब ये जो ब्रैकेट के अराउंड जो टर्म्स हैं हमें इनको सोल्व करना है। माइनस 4x माइनस 5x माइनस 9x आ गया और ये इस तरह से आ जाएगा x² प्लस 3x माइनस x² प्लस 9x माइनस 20 माइनस x² माइनस 4x इक्वल 0। अब देख लें इसमें कटिंग क्या हो रही है। x² ये माइनस से गया और इसके अलावा कोई कटिंग हो रही है। 3x प्लस 9x, तो आई डोंट थिंक सो कि फर्दर कोई कटिंग हो रही है। ओके, ऊपर हम साइन की मिस्टेक कर रहे हैं तो ये बेटा x+4 आएगा, यहां भी x+4 आएगा। 4x माइनस 5x बेटा ये आ जाएगा। ऑलराइट, सो ये आ जाएगा बेटा माइनस x, ठीक है, माइनस 1x मतलब माइनस x, और ये बिल्कुल अब ठीक हो गया। अब देखते हैं अब कटिंग कौन कौन सी हो रही है। 3x प्लस x 4x
और 4x माइनस 4x ख़त्म हो जाएगा। पीछे हमारे पास क्या बच गया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 20 बच गया। ठीक है बेटा, अब इसमें भी देख लेते हैं। ये x प्लस 4 था तो ये माइनस हो जाएगा। करने के बाद हमारे पास आ गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20। बेटा एक्स स्क्वायर के साथ कोशिश करें कि प्लस का साइन आए, तो माइनस 1 कॉमन ले रहा हूँ, अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20। ये माइनस 1 होते जाके बेटा डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 20 आ गया। सो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। और इसको हम कहेंगे, ये भी स्टैंडर्ड है या प्योर, तो ये प्योर है बेटा। सो दिस इज प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऑलराइट, दिस इज इट। अब हमारा लास्ट पार्ट रह गया है, पार्ट नंबर 6। सो पार्ट नंबर 6 इज x प्लस 1 ओवर x प्लस 2 प्लस x प्लस 2 x प्लस 3 इक्वल 25 ओवर 12। ऑलराइट, सो ये क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं सोल्व करना। डिनोमिनेटर में है x प्लस 2 x प्लस 3 और 12, तीनों डिफरेंट हैं, तो तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा के सबके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग 12 x प्लस 2 x प्लस 3 ऑन बोथ साइड्स। जी मल्टीप्लाई करवाते लगे हैं। x प्लस 1 x प्लस 2 इंटू 12 x प्लस 2 x प्लस 3, उसके बाद प्लस x प्लस 2 x प्लस 3 इंटू 12 x प्लस 2 x प्लस 3, और ये आ जाएगा 25 ओवर 12 इंटू 12 x प्लस 2 x प्लस 3। ऑलराइट, सो ये आ गया हमारे पास। अब जो कटिंग हो रही है वो कर लेते हैं। x प्लस 2 गया, x प्लस 3 गया, और यहां से बेटा 12 कट हो जाएगा। अब कटिंग होने के बाद हमारे पास जो बचेगा, इसको थोड़ी लेंथ बढ़ा लेते हैं जी। ये आ जाएगा बेटा 12 x प्लस 1 आ जाएगा, और x प्लस 3 आ जाएगा। इसी तरह यहां आ जाएगा 12 x प्लस 2 x प्लस 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 25 x प्लस 2 x प्लस 3 आ जाएगा। ऑलराइट, तो ये आ गया। अब बारी बारी इसको सॉल्व कर लेते हैं। सिंपली मल्टीप्लिकेशन ही करवानी है हमने। सो 12 x प्लस 3 प्लस 1 x प्लस 3 प्लस 12 x प्लस 2 प्लस 2 x प्लस 2 इक्वल 25 x प्लस 2 प्लस 2 x प्लस 2। ऑलराइट, अब इसको मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये रिजल्ट आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 3। इस तरह ये 12 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, और ये बेटा आ जाएगा 25 एक्स स्क्वायर 2x। ऑलराइट, यहाँ से मिस्टेक कर गए हम लोग, इस पे x प्लस 3 आना था। सो वी हैव x प्लस 3 here. सो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 आ गया। अब फर्दर इसको ओपन कर लेते हैं। ये आ जाएगा 12 एक्स स्क्वायर 4x प्लस 3 प्लस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4
इक्वल 25x² 5x + 6। अब बेटा ये 12 जो है अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 12x² 48x और 36 प्लस 12x² 48x प्लस 48 इक्वल 25x² और ये 25 इंटू 5 125x आ जाएगा और ये 150 आ जाएगा। यू कैन यूज अ कैलकुलेटर फॉर मल्टीप्लिकेशन एज वेल। ठीक है बेटा, ओके। अब इनको सोल्व करने लगे। 12x² सोल्व प्लस होंगे तो क्या आ जाएंगे 24x आ जाएगा। 48x और इसके अलावा ये भी 48x है, सो 48x प्लस 48x 96x आ जाएगा और 36 प्लस 48 ये बेटा आ जाएगा 58 68 78 84 आ जाएगा इक्वल 25x² प्लस 125x प्लस 150। ऑलराइट, अच्छा अब हमने मूव करवाना है इनको। तो ये जो राइट वाली तीनों टर्म्स हैं आप इसको इधर ले आए या लेफ्ट वाली टर्म्स को उधर ले जाएं। तो मैं लेफ्ट वाली तीनों टर्म्स को बेटा राइट साइड पे लेके जा रहा हूं तो यहाँ 0 बच जाएगा। सो 25x² प्लस 125x प्लस 150 माइनस 24x² माइनस 96x माइनस 84। अब बेटा इसको सोल्व कर लेंगे। 25 माइनस 24 बेटा 1x² आ जाएगा, 125x माइनस 96x बेटा ये 29x आ जाएगा और 150 माइनस 84 बेटा ये 66 आ जाएगा। और सिंपली हम इसको लिखेंगे x² प्लस 29x प्लस 66 इक्वल 0। ऑलराइट, सो ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। यहाँ पे हम सिंपल लिखेंगे दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा अगर ये क्वेश्चन आता भी है तो आपको लाहौर बोर्ड में अगर आएगा तो ये शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा 4 मार्क्स के लिए, और फेडरल में तो वैसे भी क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। तो लेंथी क्वेश्चन था, इसमें मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसलिए बी केयरफुल। ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर 1 बेटा हमारा कंप्लीट हो गया हुआ है। अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ऑलराइट, सो क्वेश्चन 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं जिसपे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, इसको डिफरेंशिएट कर बारे में जो है वो सीखा और उसके क्वेश्चंस किए। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के कितने मेथड्स हैं। डेफिनेटली हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट भी आ गया, डेफिनेशन भी ले ली, लेकिन अभी जो नेक्स्ट है वो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के मेथड्स क्या हैं, कितने तरीक़ों से वो सोल्व हो सकता है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के 3 मेथड्स हैं। तो बोर्ड के एग्जाम में आपको क्वेश्चंस आ सकता है हाउ मेनी मेथड्स टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन या राइट एनी 2 मेथड्स टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको पता होने चाहिए 3 के 3। द फर्स्ट वन इज बाय फैक्टराइजेशन, the second one is by completing square, and the last one is by quadratic formula. सो 3 मेथड्स हैं जिससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। पहला है फैक्टराइजेशन, फैक्टराइज करके, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, और तीसरा है क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके। सो अभी हम फर्स्ट मेथड करेंगे जिसका नाम है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन ऑलरेडी आप कर चुके हुए हैं 9th क्लास में भी, पिछली क्लासेस में भी करते आ रहे हैं। तो अभी हम फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस करेंगे। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2, इसके 6 पार्ट्स हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट, x² माइनस x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। स्टार्ट करते हैं बेटा सोल्व करना। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, इट्स अ पार्ट नंबर 1, x² माइनस x माइनस 20 इक्वल्स 0। फैक्टराइजेशन का टॉपिक ऐसा टॉपिक है 9th क्लास में भी, 8 में भी,
कि आप इसके बगैर इसका आपका गुजारा नहीं था जब भी आप अलजबरा करते थे। सो ये आपको मस्ट पता होना चाहिए। तो जिन स्टूडेंट्स को अभी तक नहीं पता कि फैक्टराइज कैसे करते हैं, वो डिटेल से इसको समझ लीजिएगा और फोकस करिएगा इधर। सबसे पहले बेटा जो फर्स्ट टर्म होगी एक्स स्क्वायर, सबसे पहले तो आपने अरेंज करना है, इसको अरेंज स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म आएगी, फिर एक्स वाली टर्म, फिर कांस्टेंट। आपको ये अरेंज होनी चाहिए, अगर अरेंज नहीं है तो अरेंज करना है। फर्स्ट स्टेप ये है। सेकेंड स्टेप में हमें जो एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर होगा, जो कोफिशिएंट होगा, आपने बेटा उसको लास्ट वाले कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, तो लास्ट वाले कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 इंटू -20, ये बेटा आ जाएगा -20। ऑलराइट, सो क्या करना है स्टेप 1 में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अरेंज कर लेना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। दूसरा स्टेप, जो फर्स्ट एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होगा नंबर कांस्टेंट, वो आपने आखिर वाले के साथ मल्टीप्लाई करवा के जो रिजल्ट आएगा उसको आपने साइड पे लिख लेना है। तो रिजल्ट आया -20, मुझे रिजल्ट चाहिए, तो रिजल्ट आ गया है बेटा -20। तो मल्टीप्लाई, तो आपने कोई से ऐसे दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, मतलब ऐसे दो नंबर्स आपने ढूंढने हैं कि जिसको मल्टीप्लाई करवाएं तो -20 आए। और आपने सेंटर वाला जो नंबर है बेटा वो नोट कर लेना है। सेंटर में जो नंबर है, वेरिएबल नहीं, नंबर जो x के साथ पड़ा हुआ है वो -1 है, तो आपने उसको भी यहाँ नोट डाउन कर लेना है -1। तो आपने ऐसे वही दो नंबर जो यहाँ और यहाँ आएंगे, आपने वही दो नंबर इधर भी लगाने हैं, और इस दफ़ा मल्टीप्लाई नहीं करना, आपने प्लस करना है या माइनस करना है, मतलब प्लस या माइनस करने से वो -1 आना चाहिए। सो इस वे से हम लोग इसको करेंगे। तो आपने वो नंबर्स ढूंढने हैं। सो आप सिंपली, आपको टेबल भी अच्छे तरीके से आते होंगे। 20 कैसे आता है? 20 बेटा 2 इंटू 10 भी 20 होता है, 5 इंटू 4 भी 20 होता है, 4 इंटू 5 भी 20 होता है, और 20 इंटू 1 20 होता है। आई डोंट थिंक सो कि इन तीन के अलावा कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अब हम देखें ना, 2 इंटू 20 तो 2 इंटू 10 20 तो आ जाएगा, लेकिन 1 नहीं आएगा प्लस माइनस करने से। 10 में से 2 जाएंगे तो 8 आएगा, तो 1 नहीं आएगा कभी भी। ये तो नहीं ले सकते, उसके बाद ये भी नहीं ले सकते क्योंकि 1 तो आना नहीं है। 20 - 1 ये तो 18 आ जाएगा। अब 5 और 4 पे हम कर सकते हैं। 5 और 4 को अगर माइनस करें तो 1 आ सकता है, लेकिन अब हमें देखना है कि हमें -20 चाहिए और प्लस माइनस है -1, मतलब बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगाएंगे। तो ये बेटा आ जाएगा -5 और +4। वही नंबर बेटा आपने यहाँ लगाने हैं, -5 + 4। अब -5 + 4 सेंटर में आप प्लस कर रहे हैं इसको, ठीक है। सो -5 + 4 बेटा -1 आ जाएगा, -5 इंटू 4 -20 आ जाएगा, ठीक है। सो इस वे से हम लोग बेटा फैक्टराइजेशन किया करते हैं। अब इसको फर्दर सोल्व कर लेते हैं। आपने भी ऐसे ही करना है, जिस तरह का भी क्वेश्चन आ जाए आपको सोल्व करना आना चाहिए। आप साइड पे एलसीएम ले लीजिएगा या उसके पॉसिबल जितने भी फैक्टर्स बन सकते हैं जैसे मैंने बनाए थे, आप साइड पे बना लीजिएगा। हर एक क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन नहीं होती, ये ज़हन में रखिएगा। और जिसकी फैक्टराइजेशन नहीं होती ना, उसके लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है और या फिर उसके लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला है, ठीक है। सो फैक्टराइजेशन के जो अल्टरनेटिव हल हैं वो दो बता दिए मैंने आपको। अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं बेटा ये एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आएगा, और इसके बाद ये जो नंबर है ना -5 और +4, ये यहाँ लगाने हैं हमने। इस मेथड को हम मिडल टर्म ब्रेक भी कहते हैं। मिडल टर्म ब्रेक क्यों कहते हैं कि ये जो सेंटर में जो मिड में जो टर्म है, एक्चुअली बेसिकली हम इसको ब्रेक कर रहे होते हैं। जो मिड में ये वाली टर्म है, इसको हम ब्रेक कर रहे होते हैं। ये -1x है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं -4x -5x + 4x, आना तो वही -1x ही है। तो आप इससे अंडरस्टैंड, इस तरह भी अंडरस्टैंड कर सकते हो। ऑलराइट, सो बेटा अब x कॉमन आ गया। पहले दो में से बेटा कॉमन लेना है, x कॉमन, x -5, और नेक्स्ट 2 में से भी कॉमन लेना है। कुछ ना कुछ ज़रूर कॉमन आता होगा, और अगर कुछ नहीं आता तो 1 ज़रूर कॉमन लेना है आपने। सो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, सो 4 कॉमन,
अंदर आ जाएगा बेटा x माइनस 5। अब ये स्टेप करते हुए आपने मेक श्योर कर लेना है कि ये जो ब्रैकेट में टर्म्स आई हैं ये सेम होनी चाहिए। अगर ये सेम नहीं आ रही दैट मीन्स कि आपने कोई मिस्टेक कर दी है, चाहे वो मिस्टेक मिडल टर्म ब्रेक की हो सकती है या वो साइन की मिस्टेक भी हो सकती है। अब ये आ जाएगा बेटा x माइनस 5 जो है ये हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन का मतलब ये है कि ये x माइनस 5 दोनों में आ रहा है, तो अगर ये दोनों में आ रहा है तो हम कॉमन ले लेंगे x माइनस 5 और अंदर आ जाएगा x प्लस 4। आप दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि जो टर्म 2 दफ़ा रिपीट हो रही होगी ब्रैकेट में, आपने उसको एक दफ़ा लिखना है और फिर x प्लस 4 आपने लिख देना है, सिंपल। और अब ये इसकी फैक्टराइजेशन बेटा हो गई है, ठीक है। सोल्व बाय फैक्टराइजेशन, सो फैक्टराइजेशन तो हो गई है। सोल्व का वर्ड जो है वो बेटा जब भी आएगा इसका मतलब है कि आपने वेरिएबल फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में जो वेरिएबल है ना वो फाइंड आउट करना है, वेदर इट इज x, वेदर इट इज y, वेदर इट इज z, और जो भी वेरिएबल होगा आपने क्वेश्चन में वो फाइंड आउट करना है। सोल्व का मतलब ये होता है। अब आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। नेक्स्ट स्टेप में आप ये x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 अलग कर देंगे और कोमा x प्लस 4 इक्वल 0 अलग कर देंगे। अब सिंपली ये 5 उधर जाके प्लस 5 हो गया और 4 उधर जाके माइनस 4 हो गया। सो द सोल्यूशन सेट इज, अब सोल्यूशन सेट लिखना है हमें। सो सोल्यूशन सेट, आप सोल्यूशन सेट पूरा भी लिख सकते हैं और s डॉट s भी लिख सकते हैं। तो सोल्यूशन सेट बेटा आपने कर्ली ब्रैकेट में लगाना है -4 और 5, ठीक है बेटा, और 5 भी पहले आ सकता था, नो प्रॉब्लम। सो ये फैक्टराइजेशन मेथड से हमने सोल्व कर लिया, ठीक है। अब फर्दर और क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको क्लियर और हो जाए। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट। ऑलराइट, सो 3y स्क्वायर इक्वल y माइनस 5। सो ये क्वेश्चन है बेटा। अब ये 3y स्क्वायर आ जाएगा, y इंटू वाई स्क्वायर आ गया। अब चूंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं थी तो हमें पहले बनाना पड़ेगा, इसको सोल्व करना पड़ेगा पहले। ये y स्क्वायर इधर आके राइट साइड वाला लेफ्ट पे आके माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा और -5y इधर आके +5y हो जाएगा, राइट साइड पे 0 बच जाएगा। अब 3y स्क्वायर माइनस 1y स्क्वायर बेटा ये आ जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 5y इक्वल 0। लो भाई ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, दैट मीन्स इसकी तो फैक्टराइजेशन अब फर्दर मतलब मिडल टर्म ब्रेक तो नहीं कर सकते इसकी, उसके लिए तो 3 टर्म्स होनी चाहिए। तो सिंपल ये ज़्यादा इजी हो गया। यहाँ से y कॉमन आ जाएगा, हमारे पास अंदर आ जाएगा 2y प्लस 5 इक्वल 0। अब बेटा इसको अलग अलग करेंगे, y इक्वल टू 0 अलग हो जाएगा एंड 2y प्लस 5 इक्वल 0 अलग हो गया। y की वैल्यू आ गई और यहाँ से भी y की वैल्यू आएगी, ये 5 उधर जाके माइनस हो गया एंड y इक्वल -5/2। दिस इज इट, हमारे पास y की वैल्यूज आ गई हैं दोनों। अब हम सोल्यूशन सेट लिख सकते हैं। सो सोल्यूशन सेट विल बी 0 एंड -5/2। याद रखिएगा क्वेश्चन में अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो सोल्यूशन सेट 2 आएंगे और अगर हाईएस्ट पावर 3 हो तो 3 आएंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं आ सकते। अगर 2 है तो 3 आंसर्स नहीं आ सकते, 2 आएंगे या 1 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इसका पार्ट नंबर 3 है। क्वेश्चन 2 पार्ट नंबर 3, 4 माइनस 32x इक्वल 17x स्क्वायर। दिस इज नॉट एन ईजी क्वेश्चन, लुक एट हियर। सबसे पहले ये जो 17x स्क्वायर है, चूंकि ये राइट साइड पे पड़ा हुआ है तो लेफ्ट साइड वाली टर्म हम उधर लेके जाते हैं, यहाँ 0 रह जाएगा। सो 17x स्क्वायर माइनस 32x उधर जाके प्लस 32x हो जाएगा और +4 उधर जाके -4 हो जाएगा। अब मैं इसको इस साइड पे भी लिख सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। ऑलराइट, तो अब हमें इसको मिडल टर्म ब्रेक से सोल्व करना है। सो कौन से 2 नंबर होंगे जिनको मल्टीप्लाई करवाएं और कौन से 2 नंबर वही वाले होंगे जिनको प्लस माइनस करवाएं। सबसे पहले आपने
देख लेना है कि फर्स्ट नंबर को आखिरी नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आंसर आ रहा है। सो 17 इंटू -4 बेटा ये -68 आ जाएगा। सो डैट मीन्स नंबर हमें मिल गया। नंबर क्या है? -68। मतलब मल्टीप्लाई करवाने से आपको -68 चाहिए और प्लस माइनस करवाने से 32 चाहिए। सो ऐसे दो नंबर्स आपने फाइंड आउट करने हैं। वैसे तो हमारे पास नंबर्स 68 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 68 किस किस के टेबल पे आ सकता है। आप चाहें तो इसको बनाना चाहें चार्ट को बना सकते हैं। ये टाइम भी इससे ज़ाया होगा। अगर आपको आता है आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास 68 कब कब आएगा? एक तो 34 इंटू 2 बेटा 68 होता है, और इसके अलावा 17 इंटू 4 बेटा 68 अभी अभी किया हमने, और इसके अलावा 68 जो है वो 2 के टेबल पे आ गया, 3 पे नहीं आएगा, 4 पे जी 4 पे आ सकता है जी 4 पे आ सकता है। 4 पे हमने ऑलरेडी ले लिया। 5 पे नहीं आएगा, 6 पे भी नहीं आएगा, 7 पे भी नहीं आएगा, 8 पे भी नहीं आएगा, 9 पे भी नहीं आएगा, 10 पे भी नहीं आएगा। आई थिंक सो इनफ है ये। ये दो बनते हैं बस। तो आपको 68 चाहिए आ जाएगा, 32 भी चाहिए, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो 32 आ जाएगा। इसका मतलब है हमें मिल गए 34 और 2 हमारे पास फैक्टर्स आ गए। अगर पहले में मिल जाए तो दूसरे को चेक नहीं करना आपने। 34 और 2 फैक्टर्स आ गए। यहां लिखेंगे 34 2 34 और 2। अब 34 इंटू 2 -68 चाहिए और 32 प्लस में चाहिए। इसका मतलब है कि छोटी वैल्यू के साथ माइनस का साइन आएगा, ठीक है, और यहाँ पे हम प्लस ही लगाया करेंगे। 34 प्लस माइनस ये 32 आ जाएगा, और ये इस तरह से। इसका मतलब है फैक्टर्स आ गए हमारे पास। फैक्टर्स आ जाएंगे 17x² प्लस 34x -2x एंड -4। बेटा कॉमन ले लेते हैं। 17x कॉमन अंदर आ जाएगा, x + 2 -2 कॉमन x + 2। ये x + 2 चूँकि दो दफ़ा रिपीट हो रहा है तो हम एक दफ़ा लिखेंगे। इसकी रीज़न बता दी थी कि x + 2 कॉमन आता है। x + 2 एक दफ़ा लिख लेंगे, और ये आ जाएगा 17x -2 17x -2। अब बेटा इसको अलग अलग करना है। x + 2 अलग हो गया 0 के इक्वल, 17x -2 अलग हो गया। x इक्वल -2, और यहाँ से 17x 2 उधर जाके बेटा प्लस हो जाएगा। x इक्वल 2/17, and we have the solution set now which will be -2 and 2/17. So this is it from the part number 3। ठीक है, अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4। बेटा मैंने स्टार्ट में कहा था कि मैं ट्राई करूँगा कि हर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दूं, लेकिन आप याद रखिएगा मैथ्स तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। इसलिए आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है इन क्वेश्चंस, बल्कि किसी भी क्वेश्चंस के लिए। जब तक आप मैथ्स में प्रैक्टिस नहीं करते आपको वो चीज़ नहीं आ सकती, तो प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। तो देखिएगा यहाँ पे हमें अगेन वही मल्टीप्लाई करवाएं। ये 1 जो है 1 इंटू 152 तो 152 ही आ जाएगा। इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन करवाने से आपको 152 चाहिए, और प्लस माइनस करवाने से -11 चाहिए। तो वो दो नंबर्स कौन से आ जाएंगे? एक हमारे पास 19 इंटू 8 जो है वो हम ले सकते हैं। अब आपको खुद ही देखना है कि 152 कैसे आएगा, कैलकुलेटर पे भी चेक कर सकते हैं। -19 इंटू 8 152 आ जाएगा। -19 + 8। बेटा ये आपके फैक्टर्स आ जाएंगे। x² -19x + 8x + 152 = 0। x कॉमन x -19 + 8 कॉमन x -19। यस वी हैव x -19 बिकॉज दो दफ़ा लिखा हुआ है।
x plus 8, x minus 19 equals 0, and x plus 8 equals 0, and we have the value of x 19 and x minus 8. So solution set में हम simply लिख देंगे 19 and minus 8. ठीक है बेटा, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब दो क्वेश्चन रह गए हैं, पार्ट 5 और पार्ट 6। बेटा इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, दोनों नहीं, दोनों क्वेश्चंस जो पार्ट 5 और 6 हैं ये एलसीएम वाले हैं। एलसीएम वाले क्वेश्चंस हम ऊपर करके आए हैं डिटेल के साथ, 6 के 6 पार्ट्स। तो अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं क्वेश्चन 2 पार्ट नंबर 6, ठीक है, पार्ट नंबर 6। सो 2 ओवर x माइनस 9 इक्वल 1 ओवर x माइनस 3 माइनस 1 ओवर x माइनस 4। याद रखिएगा इन क्वेश्चंस में ये जो एलसीएम वाले क्वेश्चंस होते हैं और उनमें कैलकुलेशन भी ज़्यादा होती है, उनमें मिस्टेक होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, ये ज़हन में रखिएगा और बड़ा केयरफुली इसको सॉल्व करिएगा और दोबारा चेक भी करिएगा क्वेश्चन करने के बाद। सिंपली डिनोमिनेटर में हमारे पास x माइनस 9 है, x प्लस माइनस 3 है और x माइनस 4 है। सो तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा के थोरली, मतलब दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाएंगे। सो मल्टीप्लाइंग x माइनस 9, x माइनस 3, x माइनस 4 ऑन बोथ साइड्स। तो जब बेटा मल्टीप्लाई करवाएंगे ये आ जाएगा 2 ओवर x माइनस 9 इंटू x माइनस 9, x माइनस 3, x माइनस 4 इक्वल 1 ओवर x माइनस 3 इंटू x माइनस 9, x माइनस 3, x माइनस 4 and minus 1 over x minus 4 into x minus 9, x minus 3 and x minus 4। ठीक है बेटा, तो ये मल्टीप्लिकेशन करवाने के बाद का आ गया। अब इसमें कटिंग देख लें क्या हो रही है। कटिंग x माइनस 9 बेटा कट गया, x माइनस 3 x माइनस 3 से कट गया, x माइनस 4 x माइनस 4 से कट गया। ठीक है, अब फर्दर इसको लिख लेते हैं। ये आ जाएगा बेटा 2x माइनस 3 x माइनस 4 इक्वल 1 x माइनस 9 x माइनस 4 माइनस 1 x माइनस 9 एंड x माइनस 3। ऑलराइट, सो अब मल्टीप्लिकेशन करवाने की ज़रूरत है हमें। सो 2 एज इट इज़, बड़ी ब्रैकेट यूज़ करनी पड़ेगी। ये आ जाएगा बेटा x माइनस 4 माइनस 3 x माइनस 4 इक्वल, इसी तरह ये आ जाएगा x माइनस 4 माइनस 9 x माइनस 4, इसी तरह ये आ जाएगा x माइनस 3 एंड माइनस 9 x माइनस 3। ऑलराइट, सो फर्दर ये आ जाएगा बेटा 2 x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 इक्वल x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 9x प्लस 36 and minus 1 x square minus 3x minus 9x plus 27. Alright, okay, alright, so x square minus 7x आ गया बेटा। ये आ जाएगा x square minus 13x और ये आ जाएगा बेटा x square minus 12x। अब ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, 2 अंदर मल्टीप्लाई होके 2x square minus 14x प्लस 24 x स्क्वायर माइनस 26x, सॉरी ये 13x ही आएगा, किसी से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होके अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। ऑलराइट, सो अब देख लेते हैं कैंसिल वैंसिल। ये राइट साइड लेफ्ट साइड तो वैसे ही लिखे हैं बेटा, इसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देख लें अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो x स्क्वायर से गया, मज़ीद तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। माइनस 13 प्लस 12 बेटा ये माइनस x आ जाएगा, 36 और 27 को माइनस करेंगे तो बेटा ये 9 आ जाएगा। अब ये माइनस x प्लस 9 इस साइड पे लेके आते हैं, ये प्लस x आ जाएगा
और 9 माइनस 9 आ जाएगा। सो वी हैव 2x स्क्वायर माइनस 14 प्लस 1, माइनस 14 प्लस 1 ये माइनस 13x आ जाएगा, और 24 में से 9 गए तो ये बेटा 15 आ जाएगा। अब इसे हमें फैक्टराइज करना है। हमने काफ़ी हद तक काम कंप्लीट कर ली है, जो मेन काम था। अब फैक्टराइज करना है। फैक्टराइजेशन के लिए 2 इंटू 15 30 चाहिए, तो 30 आ जाएगा। 10 इंटू 3 30, सो 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3x प्लस 15 इक्वल 0। 2x कॉमन, x माइनस 5 माइनस 3 कॉमन, x माइनस 5 एंड वी हैव x माइनस 5 एंड 2x माइनस 3, और इसको बेटा सेपरेट कर लेंगे। 2x माइनस 3 इक्वल 0, सो x आ गया बेटा 5 के इक्वल, और 2x 3 आ गया एंड x इक्वल 3/2। सो द सॉल्यूशन सेट इज 5,3/2। तो बेटा अगर ये क्वेश्चन आता भी है तो ये लॉन्ग में आएगा, लेंथी क्वेश्चन है, चांसेस कम है। फेडरल बोर्ड में चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन उनमें भी इतना ज़्यादा क्योंकि लेंथी है तो करना तो है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन 1 भी कंप्लीट हो गया। अब बारी है क्वेश्चन 3 करने की, जिसमें हम सीखेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब जो सेकेंड मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर। ऑलराइट बेटा, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर में क्या होता है, इसमें कुछ स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं। लेकिन कंप्लीटिंग स्क्वायर की ज़रूरत क्यों पड़ेगी हमें? अगर कोई क्वेश्चन जो है वो क्वाड फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं हो रहा, तो फिर हम जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को यूज़ करेंगे। ठीक है, सो अगर हमारे पास फैक्टराइजेशन से नहीं हो रहा तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से करेंगे, और अगर क्वेश्चन में कहा हुआ है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर से करो लेकिन फैक्टराइजेशन से भी हो रहा है, तो हम लोग फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर से ही करेंगे। क्योंकि अगर क्वेश्चन में कहा है कंप्लीटिंग स्क्वायर से करें तो बेटा कंप्लीटिंग स्क्वायर से ही करना पड़ेगा। हालांकि वो फैक्टराइज भी हो रहा है लेकिन हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर से ही करना पड़ेगा। तो ये ज़हन में रखिएगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर की ज़रूरत तब पेश आई थी जब फैक्टराइज नहीं होता था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो दैट्स व्हाई वी कैन यूज़ द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। सो इसमें कुछ स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने। द स्टेप नंबर 1 इज़, आपने जो कांस्टेंट टर्म होगी बेटा उसको दूसरे एंड पे ले जाना है। लाइक फर्स्ट कर लें, आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे आप कि ये जो कांस्टेंट टर्म होगी उसको राइट साइड पे बेटा मूव करवा देना है। तो ये फर्स्ट स्टेप हो जाएगा आपका। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट स्टेप में आपने बेटा कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे ले जाना है। प्लस है तो माइनस करवा दें, माइनस है तो प्लस करवा देंगे। सेकेंड स्टेप में हमने ये जो एक्स स्क्वायर के साथ बेटा ये जो कांस्टेंट पड़ा हुआ है, मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है जो कि a है, इस a को बेटा ख़त्म करना है। मतलब स्टेप 2 क्या होगा कि एक्स स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू होगी आपने उस वैल्यू की जगह 1 बनाना है। मतलब एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं रहना चाहिए, साथ 1 रहना चाहिए। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ बेटा a पड़ा हुआ है, मुझे इस a को रिमूव करना है। सो a से डिवाइड करवाना पड़ेगा ताकि ये a रिमूव हो जाए। ठीक है, सो हम यहाँ लिखेंगे मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1। ठीक है, मतलब एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को आपने 1 बनाना है, जो मर्जी हो जाए आपने 1 बनाना है। उसके लिए आप चाहे डिवाइड करवा लें, चाहे वो मल्टीप्लाई करवा लें। अब ये जो है डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन पे डिपेंड कर रहा है कि डिवाइड करवाना है कि मल्टीप्लाई करवाना है। तो अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो मैं a से जो बेटा डिवाइड करवाऊँगा, तो अगर मैं ये स्टेप करता हूँ तो a से डिवाइड करवाऊँगा तो बेटा a ख़त्म हो जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर a, सॉरी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी एक्स स्क्वायर और प्लस
बी ओवर ए एक्स इक्वल माइनस सी ओवर ए। तो ये सेकंड स्टेप हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप के कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे मूव करवा देना है। सेकंड स्टेप एक्स स्क्वायर के साथ जो भी होगा आपने उसको कोएफिशिएंट को 1 बनाना है, मल्टीप्लाई या डिवाइड करवा के। अब उसके बाद जो थर्ड स्टेप है विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप एज वेल, आपने सिंपली क्या करना है कि आपके पास जो भी बन जाएगा, लाइक ये देखें ये आपके पास बन गया, आपने x वाली टर्म को बेटा फोकस कर लेना है, x वाली टर्म को बेटा साइड पे लिख लेना है। x वाली टर्म क्या है, b ओवर ए एक्स, ठीक है। आपने x को नहीं लिखना, आपने सिर्फ b ओवर a मतलब x के कोएफिशिएंट को लिख लेना है साइड पे। इसको बेटा मल्टीप्लाई करवा देना है 1/2 से, तो ये आ जाएगा b ओवर 2a। सो जो भी आएगा आपने इसका स्क्वायर लेके ऐड करवाना है दोनों साइड्स पे। तो थर्ड स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, x वाली टर्म के साथ जो भी होगा नंबर आपने उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करवाना है और जो रिजल्ट आएगा उसका स्क्वायर लेके ऐड करवा देना है दोनों तरफ और फर्दर सिंप्लीफिकेशन कर लेनी है, दैट्स इट। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसके बगैर करना मुश्किल है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी बुक का। क्वेश्चन नंबर 3 के 10 पार्ट्स हैं, पार्ट नंबर 1 कर रहा हूँ। 7x² + 2x - 1 = 0। सो द क्वेश्चन इज 7x² + 2x - 1 = 0। ऑलराइट, सो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आपने कांस्टेंट वाली टर्म को बेटा उस साइड पे ले जाना है। तो स्टेप 1 बेटा हो गया, 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। स्टेप 1 कंप्लीटेड। स्टेप 2 में आपने क्या करना है, x² के साथ जो भी कोएफिशिएंट होगा उसको आपने 1 बनाना है। तो 7 है x² के साथ, तो मैं 7 से बेटा डिवाइड करवाऊंगा, डिवाइडिंग बाय 7 ऑन बोर्ड साइड। अगर यहाँ 1/7 होता तो 7 से मल्टीप्लाई करवाता। सो 7 से जब आप डिवाइड करवाएंगे तो कुछ यूं आ जाएगा, 7 कैंसिल आउट हो गए एंड वी हैव x² + 2 ओवर 7x = 1/7। सो स्टेप 2 कंप्लीट हो गया, ठीक है। स्टेप 1 कांस्टेंट टर्म उधर ले गए, स्टेप 2 के हमें x² के साथ 1 बनाना है, बन गया x² के साथ 1। अब थर्ड स्टेप है, लास्ट वन है। अब इसमें क्या करते हैं, x वाले कोएफिशिएंट, x का जो कोएफिशिएंट है उसको आपने नोट कर लेना है। नोट कैसे करना है, देखें भाई 2 ओवर 7 है, मैं साइड पे लिख रहा हूँ रफ वर्क में। x के साथ 2 ओवर 7 है, जो भी नंबर होगा x के साथ उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करवाना है। जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, 2 से कैंसिल बेटा, ये आ जाएगा 1/7। ये रिजल्ट आ गया, इसका स्क्वायर लेके ऐड कर देना है दोनों तरफ। सो ये सारी चीज़ मैंने रफ वर्क में साइड पे की है, आप भी साइड पे कर सकते हैं। सो मैं यहाँ लिखूँगा बाय एडिंग 1/7 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ पे हमें ऐड करवा देना है। ऐड जब करवाएंगे x² + 2/7x प्लस बेटा राइट साइड पे भी ऐड करवाना है, लेफ्ट साइड पे भी ऐड करवाना है। ये मैंने लेफ्ट पे करवा दिया और ये मैं राइट पे करवाने लगा हूँ। अब इसको फर्दर बेटा सोल्व कर लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप बताने लगा हूँ, एक शॉर्टकट ट्रिक बताने लगा हूँ जिसको करने के बाद आप कंप्लीटिंग स्क्वायर का ये जो स्टेप है बड़े इजीली कर सकते हैं, बजाय क्योंकि स्टूडेंट के लिए ये स्टेप करना बहुत मुश्किल होता है। और ये ध्यान में रखिएगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड स्टूडेंट्स को सबसे मुश्किल लगता है। मुश्किल नहीं है, स्टेप वाइज अगर फॉलो करें तो बहुत आसान है, और वो मुश्किल सिर्फ एक इस स्टेप की वजह से लगता है। अब इस स्टेप को मैं आसान बनाने लगा हूँ। आसान कैसे बनाना है बेटा, आपने देखना है कि आपने ऐड क्या किया है। आपने ऐड किया 1/7। अगर आप ऐड करते -1/7 तो बेटा चूंकि यहाँ पे 1/7 ऐड किए, आपने क्या करना है बेटा, यहाँ पे वेरिएबल देख लें कौन सा है। वेरिएबल x है तो बेटा ब्रैकेट लगा के आपने x लिख लेना है। अगर वेरिएबल y होता तो मैं y लिख लेता, अगर z होता तो z लिख लेता। तो वेरिएबल x है तो मैंने x लिख लिया। चूंकि मैंने 1/7 + 1/7 होल स्क्वायर ऐड किया है तो यहाँ पे +1/7 आ जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है।
मतलब जो भी चीज़ ऐड की होगी आपने वो यहाँ पे लिख देनी है। अगर यहाँ माइनस, अब माइनस क्यों आता, अगर यहाँ बेटा माइनस का साइन होता, यहाँ पे माइनस का साइन होता तो फिर यहाँ माइनस आता, -1/7, तो फिर यहाँ भी माइनस आता, ठीक है। तो अगर माइनस आएगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, अगर प्लस है तो प्लस आ जाएगा। अब सिंपली ये जो तीनों टर्म्स है ना, ये इन होल स्क्वायर में समा गई है। अब ये 1/7 आ जाएगा, ये 1/49 आ जाएगा, बहुत सिंपल है। अब लेफ्ट साइड को बेटा आपने छेड़ना नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, इसकी ज़रूरत नहीं है। 49 एलसीएम आ जाएगा और यहाँ पे बेटा 7 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा एंड वी हैव 8/49 x + 1/7 का स्क्वायर। अब उसके बाद सिंपली ये जो स्क्वायर है इसको ख़त्म करना है। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लिया करते हैं, तो स्क्वायर रूट ले लेना है हमने। टेकिंग स्क्वायर 2 दफ़ा लिखा गया है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो बेटा जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो x + 1/7 का स्क्वायर, 8/49 का स्क्वायर रूट। अब ये बेटा कट हो गया, x + 1/7। जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस आता है, तो बेटा प्लस माइनस भी आएगा। और √8 अलग हो गया, √49 अलग हो गया। ये आपको समझाने के लिए स्टेप्स एक्स्ट्रा कर रहा हूँ। प्लस माइनस √8/49 का 7 आ जाएगा बेटा। अब इस √8 को भी आप शॉर्ट करके लिख सकते हैं, लेकिन इसको बाद में देखते हैं। बेटा ये दो वैल्यूज़ हैं, एक प्लस में एक माइनस में। आप इन दोनों वैल्यूज़ को बेटा अलग अलग कर लें, √8/7 अलग हो गई, इसी तरह -√8/7 बेटा अलग हो गई। अब सोल्व कर लें। सोल्व कैसे करना है, ये 1/7 बेटा उस साइड पे चला जाएगा तो -1/7 हो जाएगा। इसी तरह ये भी वहाँ चला जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। 7 बेटा एलसीएम आ जाएगा, √8 -1 आ गया, और इसी तरह ये -√8 -1 आ जाएगा। अब मैंने ये कहा कि √8 को आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 2√2, और इसी तरह यहाँ भी आप इसको लिख सकते हैं 2√2 -1/7। तो ये रिक्वायर्ड आंसर आ गए। √8 मैंने क्यों लिखा है उसकी रीज़न बता देता हूँ। √8 बेटा इसको लिख सकते हैं 4 × 2, 4 का अंडर अलग हो गया, 2 का अलग हो गया, ये आ जाएगा 2√2, तो इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो बेटा सोल्यूशन सेट लिखेंगे, सोल्यूशन सेट आ जाएगा 2√2 -1/7, -2√2 -1/7। ये बेटा आंसर आ गए। आप प्लस माइनस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को सोल्व करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आज के लेसन में इतना ही है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना मत भूलें और शेयर भी कर दे भाई, ताकि दूसरों का भी भला हो जाए। ऑलराइट, सो अल्लाह हाफिज़।